नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। देखिए, शाम के 6:30 बज रहे हैं। वैसे तो ये वक्त है चुनाव के पंचनामा का, लेकिन पिछले 5 दिनों से एक जंग मिडिल ईस्ट में भी छिड़ी हुई है। इजराइल और हमास की इस जंग ने जियोपॉलिटिक्स के समीकरण बदल कर रख दिए हैं। बाजार अनिश्चितता के माहौल की तरफ बढ़ रहा है। कौन देश किस तरफ खड़ा है, फिलहाल ये एक बड़ा सवाल है। सवाल इसीलिए भी बड़ा है, आज 5 राज्यों के चुनाव जंग की जगह एबीपी न्यूज आपको गाजा पट्टी की इंटरनेशनल जंग दिखाने जा रहा है। इजराइल हमास की इस जंग को कवर करने के लिए एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह और कैमरामैन मान ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जो वहां के पल पल के घटनाक्रम को सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त युद्ध के मैदान से 10 बड़ी बातें क्या हैं वो जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। अभी तक का ये अपडेट इस 10 बड़ी बात के जरिए जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, पहली बड़ी बात यह कि हमास के ठिकानों पर इजराइल की जो कार्रवाई है वो लगातार तेज होती जा रही है। इजराइल लगातार अपने हमले तेज कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को आईएसआईएस से खराब बताया है। दूसरी बड़ी बात, अब तीसरी बड़ी बात, इजराइल ने गाजा को सैन्य क्षेत्र घोषित कर दिया है। वहां पर बिना इजाजत एंट्री नहीं है। गाजा में बिना इजाजत लोगों के आने जाने की सीधे तौर पर मनाही है। कोई नहीं जा सकता वहां पर बिना इजाजत। गाजा में 3 लाख इजरायली सैनिक घुसने वाले हैं। ये प्लानिंग है इजराइल की। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है, जैसा तैयारी दिख रही है। इजराइल ने सैनिकों के लिए युद्ध नियम जो है वो भी पूरी तरीके से खत्म कर दिए हैं। इजराइल में मरने वालों की संख्या 1340 और 3100 ऐसे हैं जो घायल हैं। 8वीं बड़ी बात। 9वीं बड़ी बात यह है कि फिलिस्तीन में मरने वालों की जो संख्या है वो 980 है और 5000 लोग घायल हैं वहां पर। अब अमेरिका ने इजराइल को सैन्य मदद भी भेज दी है। अमेरिका की तरफ से यह एक्शन हुआ है कि इजराइल को सैन्य मदद भेजी गई है। देखिए, 5 दिन पहले हमास के आतंकियों ने इजराइल में दहशतगर्दी फैलाई, बम बारूद बरसाए, मासूम से लेकर महिलाओं तक की दर्दनाक तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। छोटे छोटे बच्चों को बंधक बनाया, महिलाओं को अगवा किया गया। जिस गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल को दहलाया, अब इजराइल उसी गाजा पट्टी के खात्मे का प्लान तैयार कर चुका है। हमास की हैवानियत का हिसाब चुकता करने इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने वाला है। के खिलाफ इजराइल का बदला है ये। हमास के आतंक की फाइल बंद कर रहा है इजराइल। सात अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला कर जो जुर्रत की, अब उसी का बदला ले रही है बेंजामिन की फौज। गाजा पर इजराइल लगातार बम बरसा रहा है, लगातार गोले दाग रहा है, मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं और इन जवाबी हमलों ने गाजा को एक बार फिर से तबाह और बर्बाद कर दिया है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में आप गाजा शहर का सूरत हाल देख सकते हैं। ये उस बर्बादी का मलबा है जिसका जिम्मेदार खुद आतंकवादी संगठन हमास है। गाजा के जर्रे जर्रे से बारूद की गंध आ रही है और ये बारूद ना तो उम्र देख रहा है और ना ही रात या दिन का फर्क। इजराइल ने मानो कसम ले रखी है कि दुश्मनों को मिटाकर रख देंगे और बदले की आग में जल रही इजराइल की सेना इसीलिए न सिर्फ आतंकी संगठन हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है, बल्कि हमास को संरक्षण देने वालों पर भी बम और गोले बरसाए जा रहे हैं। इजराइल की इस जवाबी कार्रवाई की जड़ में है 7 अक्टूबर की वो भयानक तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था।
ड्रोन कैमरे में कैद ये तस्वीरें इजराइल की हैं। 7 अक्टूबर को लोग जश्न मनाने के लिए जमा थे और उसी जश्न को हमास के आतंकवादियों ने मातम में तब्दील कर दिया। हमास के आतंकवादियों ने उस दिन घुसपैठ कर इजराइल के लोगों को निशाना बनाया, गोलियां चलाई, बंधक बनाया। छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं तक किसी को नहीं बख्शा। हमास की हैवानियत की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हुई। हमास के आतंकवादियों ने महिलाओं से लेकर छोटे बच्चों को निशाना बनाया, उनकी हत्या की, किडनैप किया, अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है हमास ने 100 से ज्यादा इजरायली बच्चों और महिलाओं को बंधक बना रखा है। ये तस्वीरें हमास की तरफ से जारी की गई। इन तस्वीरों में देखिए कैसे हमास के आतंकी बॉर्डर तोड़कर इजराइल में दाखिल हुए और आसपास के गांवों में कत्लेआम मचाया। आज इजराइल के गांव कफर अज़ा से खबर आई कि हमास के आतंकवादियों ने इस गांव में 100 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी। इजराइल की सेना जब यहां पहुंची तब जाकर 100 से ज्यादा लोगों की लाशें गांव में मिली। घरों पर गोलियों के निशान हमास की हैवानियत की गवाही दे रहे हैं। गाड़ियां जली हुई हैं, लाशें घरों में पड़ी हुई हैं। दरिंदगी की ऐसी इंतहा कि लोगों को जिंदा जला दिया गया। इजराइल की सेना जब पहुंची है तो उसने लाशों को जमा करना शुरू किया। मीडिया को जानकारी देते हुए सेना के जवानों के रोंगटे खड़े हो गए। Who could do this? They must have shed their humanity, and what's left is something inhuman. To see baby carriages with bullet holes in them and blood. Who goes up to a baby and kills a baby? It's the same rage, ISIS, Al-Qaeda, and Hamas. It's this absolute disregard for human life. हमास की बर्बरता दिखाने के लिए इजराइल डिफेंस फोर्स इंटरनेशनल मीडिया को इस गांव में लेकर गई और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हमास के आतंकवादियों ने बर्बरता की हदें पार करते हुए एक गर्भवती महिला को न सिर्फ मार डाला बल्कि उसकी लाश क्षत विक्षत कर दी। आतंकियों के उस हमले में जो बच गए वो खुशकिस्मत थे। देखिए खौफ का क्या आलम था और उस दिन हमास के कहर से बचने के लिए लोग कैसे छिपे हुए थे। इसी बर्बरता का बदला लेने के लिए बेंजामिन की सेना हमास पर टूट पड़ी है और हमास के गढ़ गाजा पट्टी से जो तस्वीरें आ रही हैं वो और डराने वाली हैं। हमास के हमले का इंतकाम लेने के लिए इजराइल की सेना गाजा पर लगातार बम बरसा रही है और बदले का जो प्लान है वो जैसे को तैसा वाला दिख रहा है। बताया जा रहा है कि हमास के आतंकी गाजा के लोगों को मानव शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल जो हमले कर रहा है उसकी जद में सिर्फ हमास के आतंकवादी या आतंकी सेंटर नहीं बल्कि आम जनता भी आ रही है। चार 5 दिनों से गाजा की गलियां गोलियों और बमों की आवाज से गूंज रही हैं। इजराइल का ये घातक इंतकाम ना तो बच्चों को बख्श रहा है और ना ही पुरुषों या महिलाओं को। ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा, कब जाकर थमेगा, किसी को नहीं पता। लेकिन इस युद्ध ने मानवता को झकझोर कर रख दिया है क्योंकि इस युद्ध में युद्ध के नियम या कायदों का कोई पालन नहीं हो रहा। और डराने वाली बात यह है कि इस वक्त इस युद्ध को लेकर दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है।
गाजा पट्टी में इजराइल के ऑपरेशन बदलापुर की बानगी नजर आने लगी है। हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने जिस जगह को चुना है, वहां एबीपी न्यूज के डिफेंस एडिटर आशीष सिंह और कैमरामैन मान पहुंचे। रॉकेट और धमाकों की गूंज की शक्ल में जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे लग रहा है कि बेंजामिन का बदलापुर जल्द अंजाम तक पहुंचने वाला है। इजराइल का ऑपरेशन बदलापुर जारी। फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, सब के सब यहां पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। आतंकी हमास पर नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक। इनफैक्ट पिछले 5 मिनट में मुझे 3 बड़े धमाके सुनाई दिए हैं यहां पर। आसमान से अटैक, बॉर्डर पर जवान मुस्तैद। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। आपको दिखाई देगा कि पीछे इजरायली पुलिस और इजरायली आर्मी की गाड़ियां भी हैं। हमास के खात्मे का फाइनल काउंटडाउन। पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। आपको दिखाई देगा कि पीछे इजरायली पुलिस और इजरायली आर्मी की गाड़ियां भी हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच युद्ध 5वें दिन में पहुंच चुका है। जंग की शुरुआत शनिवार को भले ही हमास ने की, लेकिन खात्मे की तैयारी इजराइल ने जोरदार तरीके से की है। ये है एश्केलॉन, जो गाजा पट्टी के करीब इजराइल का बॉर्डर एरिया है। इसी जगह को इजराइल ने हमास के खिलाफ ऑपरेशन का लॉन्च पैड बनाया है। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह और कैमरामैन मान एश्केलॉन पहुंचे। युद्ध भूमि का यही आखिरी रिपोर्टिंग पॉइंट है और फिलहाल इजरायली सेना और पुलिस इस बॉर्डर एरिया पर पहरा दे रही है। इजरायली फोर्सेस, मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे कि इजरायली आर्मी ने एक गाड़ी को गन पॉइंट पर इसे कॉन्फिस्केट कर लिया है। किसी पर उन्हें शक था और इसीलिए इस तरह से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। आपको दिखाई देगा कि पीछे इजरायली पुलिस और इजरायली आर्मी की गाड़ियां भी हैं और उन्होंने इस गाड़ी को सभी लोगों को बाहर निकाला है। एश्केलॉन की सीमा से ही हमास के आतंकवादी सबसे ज्यादा संख्या में इजराइल में दाखिल हुए, लिहाजा अब इजराइल ने एश्केलॉन को सुरक्षा कवच में तब्दील कर दिया और यहीं से हमास के खिलाफ आसमानी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। फाइटर जेट इजरायली एयरफोर्स का ठीक हमारे सर के ऊपर से जाते हुए ड्रोन्स, फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स, सब के सब यहाँ पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हम कुछ ही किलोमीटर दूर हैं गाजा से और बीच बीच में धमाके की आवाज़ आ रही है। इजरायली एयरफोर्स जो भी कुछ उनके पास एसेट है, फाइटर जेट्स, ड्रोन और जो अटैक हेलीकॉप्टर्स है, ये सब के सब का इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल ने गाजा पट्टी से हमास की सफाई के लिए पूरी ताकत झोंक दी। दूसरी तरफ हमास के आतंकी भी जंग के मैदान में डटे हैं और इजराइल की एयर स्ट्राइक के जवाब में मिसाइल दाग रहे हैं। जहां से धुआं निकल रहा है वहां पर ठीक कुछ समय पहले आके रॉकेट्स गिरे हैं और पुलिस ने जाहिर सी बात है कि वहां पर इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। इस जगह पर रॉकेट्स आके गिरना कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि ये शहर हमास के निशाने पर शुरू से ही रहा है और हमास की तरफ से यहाँ पर रॉकेट्स दागे जा रहे हैं। पिछले अगर आप 4 दिनों की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रॉकेट्स फायर किए गए हैं। हमास के आतंकवादियों के आसमानी हमलों से बचने के लिए इजराइल सेना ने एश्केलॉन बॉर्डर पर बंकर्स बनाए हुए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह और कैमरामैन मान इजरायली सेना के इन बंकर्स में पहुंचे और इजराइल की तैयारियों को जाना। पूरी तरह से फुल प्रूफ बंकर है, जहां पर अगर फायरिंग शुरू होती है या फिर रॉकेट दागे जाते हैं तो इसी बंकर में अंदर लोगों को आके तुरंत छुपना होता है। पांच दिन पहले यानी शनिवार को हमास ने अचानक इजराइल पर आतंकी हमला कर दिया। गाजा पट्टी से सटे होने की वजह से एश्केलॉन हमास के आतंकी हमलों में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष सिंह और कैमरामैन मान एश्केलॉन के उन इलाकों में गए जहां हमास ने एक के बाद एक कई मिसाइल्स दागी। मेरे हाथ में हमास के रॉकेट का वो हिस्सा है जिसने इजरायली नागरिकों को निशाना बनाया और जंग की शुरुआत आप कह सकते हैं, जिसका मंजर आपको मेरे पीछे दिखाई देगा।
इज़राइल के एश्केलॉन शहर में ये वो इलाका है जहाँ पर हमास ने रॉकेट्स दागे और आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कई गाड़ियाँ इस तरह से जल गई। हमास आतंकवादियों ने इजराइल में जो दहशतगर्दी मचाई, उसी के इंतकाम की आग और गूंज अब गाजा पट्टी के आसमान में दिखाई और सुनाई पड़ रही है। फिलहाल मिडिल ईस्ट की हवाओं में बारूदों का धुआं कम पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इजराइल ने भी इस बार हमास के खात्मे की कसम खाई है। देखिए, 5 दिन पहले इजराइल के आसमान में बम के शोले बरस रहे थे। वहां फंस गई थी बॉलीवुड की हीरोइन नुसरत भरूचा। नुसरत की आंखों देखी गवाही देखी। अक्टूबर को इजराइल बम और गोलियों के धमाकों से दहल उठा। शनिवार को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। और इस हमले में फंस गई थी बॉलीवुड की एक्ट्रेस नुसरत भरूचा। सब मोसुल में एक पंजाब की लड़की की फंसे होने की खबर आ रही है। नुसरत भरूचा 3 अक्टूबर को ही इजराइल पहुंची थी। अपनी फिल्म अकेली की स्क्रीनिंग के लिए नुसरत इजराइल गई थी। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। हाइफा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने गई नुसरत ने सोचा भी नहीं था कि उनकी ये ट्रिप कभी न भूलने वाली ट्रिप बनकर जहन में कैद हो जाएगी। मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ। रियल लाइफ के धमाके और रियल लाइफ के धमाकों में क्या फर्क है, इसका अंदाजा नुसरत को तेल अवीव के होटल में लग गया। हालात ऐसे हो गए कि होटल में उनका संपर्क अपने बाकी साथियों से भी टूट गया। बाद में भारतीय दूतावास की मदद से किसी तरह बम और गोलियों की गूंज के बीच नुसरत एयरपोर्ट पहुंची और फिर उन्हें सुरक्षित निकाला गया। नुसरत अब सही सलामत मुंबई लौट आई हैं और यहाँ आने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर आप बीती साझा की। Just 2 days back, I woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me and sirens blaring, and we were taken down to a basement and shelter areas. But आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ with no sounds and feeling safe and feeling fine, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है। हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड हैं, हम सेफ हैं। नुसरत अब सबका शुक्रिया अदा कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा और कानों से जो सुना वो वाकई डराने वाला था। तो नुसरत को आपने सुना, लेकिन इजराइल के सिद्रोत शहर का हाल आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वहां की सड़कों गलियों में जगह जगह गोलीबारी के निशान हैं। देखिए डिफेंस एडिटर आशीष सिंह की ये रिपोर्ट। इजराइल पर हमास अटैक कवरेज को देखकर मुझे मुंबई के 26/11 हमले की भी याद आ गई, क्योंकि मैंने भी 2008 में वो उस हमले को कवर किया था। और इस तरह के निशान जो हैं वो साफ दर्शाते हैं कि ये 26/11 से भी बड़ा हमला है और जाहिर सी बात है कि इसमें कई गुना ज़्यादा लोगों की जान गई है। एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि इजराइल में इस पूरे एरिया को, जहाँ पर अभी हम हैं, इजराइल के गाज़ा के सबसे नज़दीकी इलाकों में से एक स्तेदरोत, और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कदम कदम पर गोलियाँ पड़ी हुई हैं। और यही चीज़ मैं ऑब्जर्व की और मैंने आपको सोचा कि इस रिपोर्ट के ज़रिए दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर कदम कदम पर गोलियाँ पड़ी हुई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।